जिसने अपनी जिंदगी में 99 कत्ल कर दिए थे, 99 कत्ल वो कर चुका था। अब एक दिन उसके दिल में एक तमन्ना होगी, उसके दिल में ये आरज़ू आई कि यार मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूं, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, मुझको माफ कर देगा। जैसे ही उसके दिल में ये बात वो सोचने लगा, दिल ही दिल में सोचने लगता है यार परवरदिगार आलम बड़ा रहीम है, यार परवरदिगार आलम बड़ा करीम है, मुझको अल्लाह माफ कर देगा। आप जरा सोचिए तो सही, 99 कत्ल कर दिए थे, 99 कत्ल करने के बाद मैं सोच रहा था कि अल्लाह मुझको माफ कर देगा, अल्लाह मुझको बख्श देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जरा आप अपनी दिल की तख्ती पर हाथ रखो और सोचो तो सही। अब 99 कत्ल कर चुका है, कत्ल करने के बाद में अपनी करीब की मस्जिद में पहुंचा, जाने के बाद में अपने इमाम साहब से कहने लगता है ऐ मौलाना साहब जरा एक बात तो बताइए। मौलाना साहब कहते हैं बताओ क्या बात है। वो शख्स कहने लगता है ऐ मौलाना साहब मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में 99 कत्ल कर चुका हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में 99 लोगों को मार डाला है, मैंने अपनी जिंदगी में 99 लोगों को कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो शख्स कहने लगता है ऐ मौलाना साहब जरा बताओ तो सही, अगर मैं रब की बारगाह में तौबा करूं तो रब मुझको माफ करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। जब इतना सुना इमाम साहब से वो शख्स कहने लगता है ऐ मौलाना साहब मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ऐ मौलाना साहब मैं बहुत बड़ा शियाकार हूँ, मैंने कत्ल किए हैं पूरे 99। अब बताइए तो सही मेरी तौबा को कबूल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी माफी होगी कि नहीं होगी। इमाम साहब ने जब इतना सुना है, इमाम साहब सुनने के बाद में कहने लगते हैं बड़े अजीब इंसान हो, अपने दिल में तमन्ना लेकर ये आए हो और 99 कत्ल कर चुके हो। कत्ल करने के बाद में दिल में इरादा ये बनाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको माफ कर देगा, परवरदिगार आलम मुझको माफ कर देगा। शख्स जरा सोच तो सही, 99 लोगों को तूने कत्ल कर दिया, अब तो तुझको रब्बे काबा माफ नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उस शख्स ने इतना सुना है, इमाम साहब ने कहा है अल्लाह तुझको माफ नहीं करेगा, तो उस शख्स को गुस्सा आ गया, उसने तलवार निकाली, सोचा कि 99 कत्ल तो कर चुका हूँ, 16 कत्ल इमाम साहब का कर देता हूँ। उनने तलवार निकाली और 16 कत्ल इमाम साहब का कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। 99 कत्ल घर से आया था कर कर। अब जब इमाम साहब ने कह दिया कि तुझको माफी नहीं मिल सकती, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने तलवार निकाली, निकालने के बाद में उसका भी इमाम का भी कत्ल कर दिया। अब जैसे ही इमाम साहब का कत्ल किया, अल्लाह अकबर, अपनी कौम के इमाम का कत्ल कर दिया और दिल में इरादा ये है कि अल्लाह मुझको माफ कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो जैसे ही अपने घर को वापस आया है, आने के बाद में सोचने लगता है यार मैंने 100 कत्ल मुकम्मल कर दिए हैं, यार मैंने तो 100 कत्ल कर चुका हूँ, मैंने 100 कत्ल कर दिए, अब किस तरीके से अल्लाह मुझको माफ करेगा, अब कौन सा तरीका होगा जिसकी वजह से परवरदिगार आलम मुझे माफ करेगा। अब वो सोचने लगता है यार मैं भी तो बगदाद में रहता हूँ और बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम भी रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सोचने लगता है और सोचने के बाद में कहता है मैं गौसे आजम की बारगाह में जाता हूँ, वहां जाने के बाद में गौसे आजम से कहूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करें, रब्बे काबा मुझको माफ कर दे, परवरदिगार आलम मुझको माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दिल में ये इरादा बनाकर निकला, दिल में ये तमन्ना लेकर निकला कि गौसे आजम की बारगाह में जाने के बाद में रब्बे काबा मुझको माफ कर देगा। जैसे ही ये घर से निकला है, जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचा है, पहुंचने के बाद में इस शख्स का वही इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। 100 शख्स का कत्ल करने के बाद में अब वो सोच रहा था कि रब्बे काबा मुझे माफ कर दे, मगर नहीं, रब्बे काबा को कुछ और ही मंजूर था।
उसका इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा, अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं मुझे अपने साथ लेकर जाना है, अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं इसने 100 कत्ल किए हैं, इनको हम अपने साथ लेकर जाएंगे। जब इतना कहने के बाद में अल्लाह अकबर, यहाँ झगड़ा शुरू हो गया। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं हम अपने साथ लेकर जाएंगे, अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं हम अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि इसने 100 लोगों का कत्ल किया है, ये कातिल है। जब इतना कहा है, आपस में फरिश्ते बहस कर रहे थे। रब्बे काबा आवाज देता है, ऐ फरिश्तों लड़ने की जरूरत नहीं है, ऐ फरिश्तों झगड़ने की जरूरत नहीं है, फैसला मैं किए देता हूँ, फैसला मैं किए देता हूँ कि ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। क्योंकि रहमत के फरिश्ते कह रहे थे हम इसको जन्नत में लेकर जाएंगे, मगर अजाब के फरिश्ते कह रहे थे इसने 100 कत्ल किए हैं, हम इसको जहन्नम में लेकर जाएंगे। जब इतना सुना है, रब्बे काबा कहता है फैसला मैं कर देता हूँ, फैसला मैं किया देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये जहाँ से इसका इंतकाल हुआ है, ये गौसे आजम की बारगाह में जा रहा था, ये गौसे आजम के दरबार में जा रहा था। अब इसके घर से इसका नापा लो कि अगर जमीन इसके घर की तरफ को ज्यादा है तो ये जमीन अगर घर की तरफ को ज्यादा है तो ये जन्नत का हकदार है, अगर अगर गौसे पाक की बारगाह में जाने से ज्यादा है तो ये दो जन्नत का हकदार, दोज़ख का हकदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जमीन को नापा गया। जैसे ही जमीन को नापा, पहली मर्तबा नापते हैं तो जमीन बराबर आती है, दूसरी मर्तबा नापा तो फिर भी जमीन बराबर आई। गौसे आजम की बारगाह की तरफ नापा गया तो उधर भी बराबर आती है, इसकी घर की तरफ को नापा गया तो भी बराबर आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही नापा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अब तीसरी मर्तबा नापो। अब जैसे ही तीसरी मर्तबा नापा गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जमीन ये जो बंदा है इसने कत्ल 100 कर दिए हैं, मगर इसके दिल में इरादा ये था कि गौसे आजम की बारगाह में जाऊंगा, गौसे आजम की बारगाह में जाने के बाद में, गौसे आजम के दरबार में जाने के बाद में माफी मांगूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है ऐ जमीन गौसे आजम की तरफ को तंग हो जा और इसकी तरफ, इसके घर की तरफ को फैल जा। जब तीसरी मर्तबा फरिश्तों ने नापा है तो क्या देखते हैं, उसके घर की तरफ को जब देखा है तो उसकी घर की तरफ को जो जमीन थी वो ज्यादा नजर आई थी, और गौसे आजम की तरफ को जो देखते हैं तो गौसे आजम की तरफ वो जमीन कम नजर आई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है अब ये दोज़ख का हकदार नहीं है बल्कि जन्नत का हकदार है। ए रहमत के फरिश्तों तुम ले आओ और इसको जन्नत में दाखिल कर दो। आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे 100 कत्ल करने के बाद में वो शख्स जन्नत में जा सकता है। तो हम तो कातिल नहीं है, हम तो गुनहगार इतने बड़े भी नहीं है, हमने तो किसी का जिना भी नहीं किया है, हम तो शराब भी नहीं पीते हैं। अगर तुम भी तौबा करना चाहते हो तो किसी को ना किसी को वसीला बना लो। उन्होंने उस शख्स ने गौसे आजम को वसीला बनाया, तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।